मैं सिकंदर कुमार। आज हम लोग जानेंगे मैप का मानचित्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि मैप यानी मानचित्र किसे कहते हैं। तो मानचित्र जो है संपूर्ण पृथ्वी या उसका किसी भी भूभाग को कागज या कपड़े पर दर्शा देना, उसे ही मानचित्र कहते हैं। ठीक है, मानचित्र के समूह को एटलस कहते हैं। अब आता है कि एटलस किसे कहते हैं। तो मानचित्र के समूह को एटलस कहते हैं। इसके दो प्रकार का है, मतलब इसके दो प्रकार होते हैं। काइंड्स ऑफ मैप के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं पॉलिटिकल मैप, एक होते हैं फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, आइए हम लोग पॉलिटिकल मैप के बारे में जानते हैं। ये देखिए पॉलिटिकल मैप इस नक्शा में राजनीतिक महत्व की चीज़ दी रहती है। पॉलिटिकल मैप में जो है राजनीतिक महत्व की चीज़ दी रहती है। जैसे हो गया जिला, राज्य, देश का स्पष्ट विभाजन रहता है। लेकिन यही फिजिकल मैप में हम लोग देखते हैं, तो फिजिकल मैप में हम लोग को देखने को मिलता है प्राकृतिक भौतिक, मतलब इसका हिंदी होता है प्राकृतिक भौतिकी। इस नक्शा में प्राकृतिक महत्व की चीज़ें रहती है। इसमें देश या राज्य का स्पष्ट विभाजन नहीं रहता है। ठीक है, इसमें रंगों का विशेष महत्व होता है। फिजिकल मैप में रंगों का विशेष महत्व रहता है। जैसे आप देख लीजिए, भूरा रंग को पर्वत के द्वारा दर्शाया जाता है, तो पीला रंग को पठार या मरुस्थल के द्वारा दर्शाया जाता है, नीला रंग को जल के द्वारा दर्शाया जाता है, तो सफ़ेद रंग को बर्फ के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, आपको फिजिकल मैप पढ़ने से पहले, मतलब पॉलिटिकल मैप पढ़ने से पहले आपको फिजिकल मैप दोनों मतलब पढ़ना बेसिक ज़रूरी है। तो आप जानेंगे, फिजिकल मैप जानने से पहले आपको पॉलिटिकल जानना होगा। तो इसी क्वेश्चन भी आता है फिजिकल से। देखिए, जहाँ पे अब एक बात हो जाता है कि कहाँ पे पर्वत ज़्यादा ऊंचा होगा, कहाँ पे ज़्यादा कम ऊंचा होगा, तो उसके बारे में भी जानते हैं। देखेंगे कि जहाँ पे रंग का गाढ़ा होता है, मतलब ज़्यादा रंग होता है, वहाँ पे देखें, वहाँ पे जो है पर्वत जो है ज़्यादा वहाँ पे ऊंचा होगा, वहाँ ज़्यादा पर्वत पठार पाया जाएगा। जैसे अधिक भूरा पर्वत अधिक ऊंचा होगा। ठीक है, एक होता है थेमेटिकल मैप। इसमें क्या होता है, इसमें किसी विशेष चित्र को दर्शाया जाता है। जिस चित्र को यह दर्शा रहता है उसका नाम उसी आधार पर रखा जाता है। जैसे सड़क, मानचित्र, रेल पटरी, ये सब क्या होता है आपको थेमेटिकल मैप से दिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रूढ़ चिन्ह क्या होता है। मानचित्र पर स्थान कम होने के कारण चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानचित्र में स्थान कम रहने के कारण हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पर्वत को हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह के द्वारा दर्शा देते हैं। नदी को एक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, झरना को एक चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, तो झील को चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, नहर को हम लोग चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। ये सब क्या करते हैं हम लोग इसमें दर्शा देते हैं। ठीक है, अब होता है ग्लोब। यह पृथ्वी का हूबहू 3D नुमा होता है। ग्लोब किसे कहते हैं? तो ग्लोब जो है पृथ्वी का हूबहू 3D नुमा होता है। मानचित्र का दिशा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मानचित्र का दिशा जो है, ऐसे तो आप लोग सब जानते होंगे, मानचित्र ऐसे दिशा जो है 4 प्रकार का होता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, तो मानचित्र के ऊपर की ओर उत्तर दिशा दर्शाया जाता है, नीचे दक्षिण दिशा दर्शाया जाता है। ठीक है, स्थल, अब देखते हैं हम लोग स्थल अवरुद्ध देश यानी लैंड लॉक कंट्री के बारे में हम लोग जानते हैं। तो कैसे लैंड लॉक कंट्री के बारे में जानते हैं? वैसा देश जो समुद्र के किनारे नहीं होता है उसे भू आवन देश या लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। जैसे विश्व में कुल 44 स्थलबद्ध देश हैं, जैसे कजाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, इटीसी। इसी प्रकार जो है स्थलबद्ध देश जो है, लैंड लॉक कंट्री जो है 44 गो है। हम लोग ये सब क्या देखें, एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू देख लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो समुद्र के किनारे नहीं होता उसी को लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। एक होता है बफर देश किसे कहते हैं? कि दो बड़े देश के बीच एक छोटा देश को ही बफर देश कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, भारत और चाइना के बीच में एक छोटा देश कौन सा है? नेपाल। ये क्या हो गया? बफर देश हो गया। ठीक है, उसके बाद द्वीप देख लेते हैं। वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, चारों ओर से जो जल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। एक होता है द्वीप समूह। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? द्वीप समूह कहते हैं। एक होता है महाद्वीप। तो महाद्वीप किसे कहते हैं? अत्यधिक बड़े द्वीप को ही महाद्वीप कहते हैं। अत्यधिक बड़े द्वीप को ही क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम ओशनिया।
ऐसे ओशनिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ही बड़ा रूप ओशनिया है। उपमहाद्वीप, अब हम लोग देखते हैं उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। किसी महाद्वीप का वह भाग जो स्पष्ट प्राकृतिक विभाजन द्वारा अपने महाद्वीप से अलग होता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय, जैसे कि भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, ठीक है, भारत एक उपमहाद्वीप में आते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब क्या है, उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंतरिम, अंतरिम किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कैप कहते हैं। भूमि का वह नुकीला भाग, भूमि का वह नुकीला भाग जो तीन ओर से जल से घिरा होता है उसे अंतरिम कहते हैं। जहाँ पे तीनों ओर से जल से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं, अंतरिम कहते हैं। आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। देखिए प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है, तो भूमि का वह विशाल भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा है या अंतरिम का बड़ा भाग, अंतरिम का बड़ा भाग प्रायद्वीप कहलाता है। कहने का सेंस हुआ प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि प्रायद्वीप जो है अंतरिम का बड़ा भाग है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है जिस पर 17 देश आते हैं। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है जिसमें कितना देश आते हैं, 17 देश आते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्रोता यानी क्रीक, क्रीक के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में क्रीक बोला जाता है, हिंदी में स्रोता। जब समुद्र का जल पतले भूमि में प्रवेश करता है, जब समुद्र का जल पतला भूमि में प्रवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं, स्रोता कहते हैं। जैसे भारत के पश्चिम देश गुजरात में सरक्रीक, ठीक है, जैसे सरक्रीक, ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लेते हैं। सरक्रीक में क्या होता है, वहाँ भूमि का पतला रास्ता से क्या होता है, पानी समुद्र का पानी घुस जाता है, उसी को क्या कहते हैं, स्रोता यानी क्रीक कहते हैं। एक होता है खाड़ी, गल्फ, जब स्रोता बड़ा हो जाता है तो उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे गुजरात में कच्छ की खाड़ी, जब स्रोता क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। जैसे गुजरात में कच्छ की खाड़ी। एक होता है बाइट, बाइट देख लेते हैं। जब समुद्र का जल क्या होता है, चंद्रकार आकृति बना लेता है, चंद्रकार आकृति बना लेता है, उसे बाइट कहते हैं। आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई, बृहत ऑस्ट्रेलियाई बाइट। थैंक यू, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप ये सब का PDF चाहते हैं तो आपको PDF भी मिल जाएगा। PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बोर्ड में जाकर वहाँ से लिंक जोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।